2024 में जो साल है, इस बार सब कुछ चौंकाने वाला साल है ये, क्योंकि इस बार देखा जाए एसएससीडी में लोग इतना ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इसके पहले किसी भी भर्ती में इतना ज़्यादा आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं। और इस भर्ती में ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपको रनिंग के लिए समय नहीं दिया गया हो। रिजल्ट आए लगभग 2 महीना हो गया, जो एक परफेक्ट समय होता है आपके फिजिकल की तैयारी के लिए। अगर आपको 2 महीना कम से कम आपको तैयारी के लिए चाहिए, तो 2 महीना आपको दौड़ की तैयारी के लिए मिला था। और जो तैयारी किया होगा, मुझे लग रहा है वो निकाल लिया होगा। दौड़ इतना आसान तो होती नहीं कि आप पढ़ लिए 10 दिन और 10 दिन में जो है आप मैराथन लेके दिन रात एक करके आप एग्ज़ाम निकालें। लेकिन ये दौड़ है, दौड़ के लिए कम से कम आपको 2 महीने चाहिए, ना कि 15 दिन। और जो 15 दिन 20 दिन दौड़ की तैयारी किया, उसके आप हालात खुद देख सकते हैं कि उनके पैर टूटने की भी नौबत आ गई, चलने के हालत नहीं रहेगी। क्योंकि एक क्षमता के अनुसार जब आप नहीं कर पाएंगे, एक्स्ट्रा आप करने की सोचेंगे कि एक ही दिन में आप दौड़ लेंगे, तो ये आपका हाल हो जाएगा। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ न करें। और जिनके भी समय में, जैसे किसी का समय लग रहा है 26-27 मिनट, वो लोग को लग रहा है कि मेरे रनिंग नहीं निकलेगी, तो उनको मैं बताने वाला हूँ उनको क्या करना है आगे के समय में। क्योंकि मुझे भी 25 मिनट 26 मिनट लगभग लग रहा था, लेकिन मैंने 22 मिनट में रनिंग कैसे निकाली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्ट्रेटजी आपको कैसे करना है दौड़ की तैयारी आगे के लिए। देखो, इस बार देखा जाए तो आपके फिजिकल के तुरंत बाद, जैसे आपका फिजिकल पास होंगे, उसके बाद तुरंत मेडिकल हो रहा है, तो इस बार कट ऑफ बढ़ने के ना के बराबर चांस है। 1-2 नंबर आपकी बढ़ सकती, उसके ऊपर आप कट ऑफ नहीं बढ़ने, क्योंकि मेडिकल में भी ठीक ठाक लोग फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत। देखो, सबसे पहले बात करके इस बार जो है फिजिकल में देखा जाए, जैसे 100 लोग को बुलाया जा रहा है, तो लगभग उसमें से किसी शिफ्ट में 20 अब्सेंट हो रहे हैं, किसी में 25 हो रहे हैं। एक एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 लोग अब्सेंट हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको लग रहा था कि फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, तो मेरा दौड़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिजिकल जाएंगे, फाइनल में नाम नहीं। तो इस बार उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इनके इस बार तुरंत मेडिकल भी हो जाता, ताकि उनको पता तो लग जाता कि मुझे मेडिकल में क्या समस्याएं हैं। क्योंकि अगली भर्ती में किसी भी आप वैकेंसी में हो, क्या पता आप मेडिकल में छट जाए। जब आपका मेडिकल हुआ जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है दौड़ने में। तो इस बार जैसे आपके दौड़ाया गया, मान लीजिए 75 लोग को दौड़ाया गया लगभग, उसमें से 45 लोग लगभग पास हो रहे हैं। अब 45 लोग तो पास हो जा रहे हैं, लेकिन उसमें देखा जाए तो कई लोग जो है, जब फिजिकल हो जाता है तो कई लोग बीबी में बाहर हो रहे हैं, और फाइनल हाइट में बाहर हो रहे हैं, चेस्ट में बाहर। इस हिसाब से देखा जाए तो एक लगभग 25 से 30 लोग ही पास हो रहे हैं। उसके बाद जब 25 से 30 लोग पास हो रहे हैं, कई सेंटरों में तो 18 लोग पास हो रहे हैं, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40। तो एक एवरेज मैं रख रहा हूँ 25 से 30 के बीच में ही लोग जो फाइनल इस समय आंकड़ा आ रहा है 4 से 5 दिनों में। बाकी अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी धूप के कारण जो अगर 10-11 बजे रनिंग में हो जाता है, धीरे धीरे जैसे ये टाइम बढ़ेगा तो ये रनिंग आपकी 8 बजे 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके समय से 9-10 बजे तक रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अभी समय के साथ जो है एवरेज आपका बढ़ेगा, तो ये 40 तक भी हो सकता है, ठीक है, पास होने का आंकड़ा। तो जिनका लास्ट में, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, लास्ट में जिनका दौड़ की तैयारी करना है उनको कैसे करना। देखो, जिनकी भी दौड़ अभी आगे आने वाले समय में, वो क्या करें, एक अपना साथी ढूंढ ले, कोई जो आपके साथ का आपका पक्का मित्र हो, जो आपके साथ दौड़ रहा है, या दूर का दोस्त हो, तो भाई उसके साथ ग्रुप में जरूर दौड़ना। क्योंकि मैंने ग्रुप में दौड़ा था, आप फोटो देख सकते हैं, ये वही बंदा है जो मेरे साथ मुझे ज़बरदस्ती दौड़ाया था। क्योंकि मैंने रनिंग की बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, तो मैं एसएससीडी में जाने का मेरा मूड नहीं था। लेकिन जो है मैं सोच रहा, जब तक ट्रेनिंग में ना चला जाऊँ, तब तक कोई भी मौका अगर मिल रहा है हाथ में, तो उसको गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने जब दौड़ बिना मन के मैं गया था दौड़ने, तो मेरा यहाँ लगभग घर पे प्रैक्टिस में लगभग 25 मिनट किसी दिन लग रहा था, किसी दिन 26। मैं रनिंग भी नहीं कंप्लीट करा, लेकिन इस बंदे की लगभग आपके 20 मिनट में रनिंग हो रही थी। तो अब इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी रनिंग किसी भी तरीके से निकलवा दूंगा। तो उसने क्या है, मेरे साथ जब दौड़ना स्टार्ट किया, तो मेरे समझ लीजिए मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ा। अगर थोड़ा सा उसकी स्पीड भी बढ़ जा रही थी, तो मेरा वेट ऐसा है, मुझे साथ में लेके चला और मुझे साथ में लेके ही वापस आया। तो लगभग एक मान के चले, दोनों लोगों ने फिनिश लाइन साथ में ही क्रॉस किया। तो 22 मिनट के अंदर मेरी रनिंग कंप्लीट हो। मैं उस दिन खुद चौकन्ना होगा कि मैं इतने मिनट में रनिंग कर सकता हूँ। तो ये एक प्रभाव पड़ता है, अगर आप रनिंग कंप्लीट कर ले रहे हैं, बेशक ही आपका 1 से 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन अगर आपका साथी कोई तेज तर्राक दौड़ने वाला है और उसके साथ अगर आप ग्रुपिंग में दौड़ते हैं, तो 101% मैं कह सकता हूँ आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी समय से पहले। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। अपने साथ कोई भी अभी ग्रुप में आकर आप प्रैक्टिस करते हैं, घर पे ही अगर आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई साथी जिसकी रनिंग बहुत अच्छी हो और आपकी ख़राब हो, आप उस दिन दौड़िएगा और अपने समय में देखिएगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा। इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है अगर आप ग्रुप में दौड़ते हैं। अगर आप सिंगल दौड़ते हैं तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है। यही चीज़ अगर आप ग्रुप में करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जिनका अभी फ्यूचर में दौड़ है, तो वो इस चीज़ को ज़रूर फोकस करेगा।
बाकी जिनकी रनिंग हो गई है और जिनकी आने वाले वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं, उसे आपकी भर्ती में 2025 वाले में जनवरी फरवरी में पेपर है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो कुछ भी अगर बुक वगैरह की सजेस्ट की ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन जाइए। और बाकी अगर नई बुक परचेज करना चाहते हैं SSC GD 2025 के लिए तैयारी करने के लिए, तो कुछ मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक की बात करें जो कि आपके चच्चू प्रकाशन के मार्केट में, जैसे इनकी हिंदी किताब है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 600 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस मैथ के जैसे ही आपके क्वेश्चन है, इसमें आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीजनिंग की किताब में आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग आपके यही सामान्य ज्ञान में भी आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। सारा प्रीवियस ईयर आपको चैप्टर वाइज आपको इसमें दिया गया है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, आप इन किताबों का परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस किताबों में आपको प्रीवियस ईयर के आधारित आपको हर चैप्टर वाइज आपको व्याख्या दी गई, तो आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको परचेज सकते हैं। बाकी अपने नज़दीकी स्टोर में जाइएगा तो आपको ये किताबें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। लोग अपना रनिंग पे फोकस करें, जैसे मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से दौड़िएगा ग्रुपिंग में, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अब ये कोशिश मत करिएगा कि आप 10 दिन में रनिंग क्वालिफाई करें। देखो रनिंग के लिए कम से कम आपको, अगर पहले आप कभी दौड़े हैं तो थोड़ा आपको 1 महीना चाहिए, अगर आप कभी भी नहीं दौड़े तो आपको 2 महीने का समय चाहिए। और रनिंग को हल्के मत लेंगे, एक क्षमता होती है उसी के अनुसार गए। आप क्षमता से अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपको शरीर के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए बढ़िया SSCD की रनिंग आपकी ये मनाइए शुक्र कि आपकी ग्राउंड में नहीं होती, क्योंकि ग्राउंड में आपका एक्स्ट्रा टाइम और लगता है। रोड पे और ग्राउंड में बहुत फ़र्क होता है। अगर ग्राउंड में आप दौड़ रहे हैं, अगर ग्राउंड में आपकी रनिंग लगभग 25 मिनट लग रहा है तो वही रोड पे आपकी 24 मिनट में हो जाएगी। और यहीं अगर आप रोड पे 24 मिनट दौड़े तो ग्राउंड में 25 से 25.5 मिनट लग सकता है। इसलिए ग्राउंड और रोड की रनिंग में फ़र्क होता है। लेकिन आपके ग्राउंड में पैर नहीं दर्द होते, रोड की रनिंग में आपके पैर के दर्द होने की समस्या होती है। इसलिए अगर आप ग्राउंड में कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपकी रनिंग होगी उस हिसाब से आप रनिंग की प्रैक्टिस करिए। कि आपका जैसे यूपी पुलिस में है तो यूपी पुलिस वाले अपना ग्राउंड की प्रैक्टिस करें, और GD वाले हैं तो रोड की प्रैक्टिस करें। क्योंकि GD में क्या है, आपको सीधे 2500 मीटर जाना है, फिर 2500 मीटर वापस चले जाना। और यूपी पुलिस में क्या है कि आपको 400 मीटर के 12 चक्कर लगाने हैं। तो इस हिसाब से जिस कंडीशन में आपकी रनिंग होती है उस हिसाब को आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब पता लगा आप राउंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लंबे रोल की प्रैक्टिस नहीं है, तो इस हिसाब से आपकी जिस हिसाब से रनिंग होती है उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़िया टाइम लगाइए। और ये नहीं कि डेली आप सोच रहे हैं कि मैं 5 किलोमीटर प्रैक्टिस करूं, ऐसा नहीं। डेली आप 1 से 2 किलोमीटर दौड़िए, 2 से 2.5 किलोमीटर, उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करें। हफ्ते में आपको 2 दिन 5 किलोमीटर की करना है कंप्लीट, उसके बाद नहीं करना। समय कितना भी लग रहा हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 किलोमीटर को आपको पूरा करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि रनिंग को मुझे कंप्लीट करना है हफ्ते में 2 बार। डेली आप करेंगे तो आपको पैरों में दिक्कत होगी। इसलिए कहता हूँ कि एक समय के अनुसार हफ्ते में 2 दिन दौड़िए, उसके बाद डेली हल्का सा वार्म अप और हल्की रनिंग 2.5 से 3 किलोमीटर, इस हिसाब से करेंगे आपकी रनिंग 101% क्वालिफाई होगी।